खुद तो मंडी में कुछ किया नहीं और हम पर अब भेदभाव का आरोप लगा रहे हैं। खुद किया कुछ मंडी में उन्होंने? कुछ नहीं किया जयराम ठाकुर जी ने। और सिर्फ उनके पास मुद्दा कुछ नहीं है बजट के बाद। तो कभी बोलते कि हेलीकॉप्टर छोटा की जगह बड़ा ले रहे हैं। आपको पता है कि हेलीकॉप्टर उड़े ना उड़े 40 घंटे के हमें उसके महीने के पैसे देने पड़ते हैं। आपकी जो देनदारी है ना उसको पूरा करने के लिए कर्जा लिया है, तभी हम आर्थिक बदहाली बोल रहे हैं। खुद तो मंडी में कुछ किया नहीं और हम पर अब भेदभाव का आरोप लगा रहे हैं। खुद किया कुछ मंडी में उन्होंने? कुछ नहीं किया जयराम ठाकुर जी ने। मंडी भी हिमाचल प्रदेश का है और मंडी के हम सब लोग भी हैं। ये कुछ क्षेत्रीय दल नहीं है, सरकार है। ये मंडी के लोगों की भी सरकार है, सभी हिमाचल की जनता के लोगों की भी सरकार है और कोई भेदभाव का आरोप नहीं लगाया है। और जो लगाने की कोशिश कर रहे हैं वो सिर्फ उनके पास मुद्दा कुछ नहीं है बजट के बाद। तो कभी बोलते कि हेलीकॉप्टर छोटा की जगह बड़ा ले रहे हैं। मैं उनका बयान सुन रहा था। हिमाचल प्रदेश सरकार ना कोई छोटा हेलीकॉप्टर ले रही है ना बड़ा हेलीकॉप्टर ले रही है। जो हेलीकॉप्टर आपने ले रखा था उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है और जो नया कॉन्ट्रैक्ट है उसमें पूछा गया है कि आपके जो नया कॉन्ट्रैक्ट मांगा गया है, टेंडर मांगा गया है, उसमें हेलीकॉप्टर के बारे में पूछा गया है। आपको पता है कि हेलीकॉप्टर उड़े ना उड़े 40 घंटे के हमें उसके महीने के पैसे देने पड़ते हैं। तो 40 घंटे का मतलब है कि हमें उनके महीने के पैसे देने पड़ते हैं और कह रहे हैं कि आर्थिक बदहाली का रोना रो रहे। बिल्कुल सही है, आपने हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति को इस जगह पहुंचा दिया कि आज उस पर उठने के लिए हमें समय लगेगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि 4 साल में हम अर्थव्यवस्था को वापस लाएंगे। और ये भी मैं उनको बता देना चाहता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक बात उन्होंने सच बोली, बाकी उन्होंने सब मन बहलाने के लिए उधर उधर की बातें बोली है कि हमने पिछले 100 दिन में 6000 करोड़ का कर्जा लिया। इसमें कोई दो राय नहीं है। कर्जा क्यों लिया? आपकी जो देनदारी है ना उसको पूरा करने के लिए कर्जा लिया है, तभी हम आर्थिक बदहाली बोल रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं कि हम विकास के कामों को रोकेंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि विकास में हम पैसे खर्च नहीं करेंगे। हम विकास में भी पैसे खर्च करेंगे और आर्थिक बदहाली से भी प्रदेश को आने वाले 4 सालों में बाहर निकालेंगे और हिमाचल की अर्थव्यवस्था को 4 सालों में मजबूती से पटड़ी पर लाएंगे और 10 सालों में हिंदुस्तान का सबसे अमीर राज्य बनाएंगे। इस दिशा में जो हमने पहला बजट प्रस्तुत किया है वो उसकी नींव रखता है। सर, कल केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी बयान दिया है कि मंत्रिमंडल में असंतोष है और जो सीपीएस हैं उनकी बहाली की गई है बदहाली के बावजूद। देखिए, बदहाली कोई सीपीएस की बहाली की से नहीं है, मंत्रिमंडल के विस्तार से नहीं होती है, खर्चों से नहीं होती है। आर्थिक बदहाली उसको कहते हैं जहां खर्चे का सही इस्तेमाल नहीं किया जाता। जितना ज़्यादा खर्चा करेंगे उससे भी अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। इसलिए हमने प्रयास किया कि इस बार हम 5000 से 10,000 करोड़ रुपया खर्चा करेंगे। उससे हमारी आय बढ़ेगी। खर्चा किस में करेंगे? हमारे जो बिजली प्रोजेक्ट जो 4 सालों में पूरे होने उनको हम 2 सालों में पूरा करेंगे। प्रोडक्टिविटी में खर्चा करेंगे। और जो सीपीएस की बात है, सीपीएस का हमने कानून में संशोधन किया है। वो कोई मंत्री नहीं है अगर, और हमारे मंत्रिमंडल में कोई असंतोष नहीं है। ये तो सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए कभी ऑपरेशन लोटस का नाम ले लेते हैं। हमने तो 1 महीने तक मंत्रिमंडल बनाया नहीं, तब क्यों नहीं किया? कभी ध्यान भटकाने के लिए कि सीपीएस गलत है। अरे ध्यान मत भटकाइए अपनी गलतियों से। अगर आप अपनी गलतियों से ध्यान, आपने किया क्या है हिमाचल प्रदेश के लिए ये बताइए। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि हम सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं, व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं और इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। न्यू कृष्णा एम्पोरियम कांगड़ा, यहाँ पर मिलेगा आपको होलसेल दामों पर खरीदारी करने का सुनहरा अवसर। फैंसी सूट, दुपट्टा, पार्टी वेयर ड्रेसेस, साड़ी, लहंगा, सूटिंग, शर्टिंग, ड्रेस मटेरियल और शादियों के लिए दाज एंड वरी के लेटेस्ट डिजाइन। तो देर ना करें, जल्द आए न्यू कृष्णा एम्पोरियम, कॉलेज रोड, कांगड़ा और रानीताल में दूसरे शोरूम शॉप नंबर 6, फर्स्ट फ्लोर नियर पेट्रोल पंप, रानीताल।